नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी अभी एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें एक चुनाव अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि ईवीएम की बदली कैसे की गई उत्तर प्रदेश चुनाव में। और उसके बाद में फिर अखिलेश ने एक ट्वीट किया जब उनको मालूम चला, और उन्होंने दरखास्त की है राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री से कि जिस आदमी का ऑडियो लीक हुआ है उसका जान का खतरा है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाए कि किसी के चुनाव जीतने हारने से ज़्यादा जरूरी है किसी की जान, और जान बचाना जरूरी है। तो यूपी में जो चुनाव हुआ है और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, अब जैसे क्या है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ किया होता है 5-10 सीट का तो कोई भी मानने को ठीक है, वो मान लेता है। यहाँ पे तो 220-25 सीट का फर्क आया है, तो ये बहुत बड़ी धांधली है, देश की सबसे बड़ी धांधली है। और इस पे जो है कोई भी तैयार नहीं है कि भाजपा इतनी सीट जीत सकती थी। तो जैसे डेटा की बात किया जाए तो 2014 से जितने भी चुनाव हुए राज्यों के, उसमें भाजपा जो है 8%, 10%, 12% उनका वोट शेयर गिरा है। तो यूपी में भी गिरना था। तो यूपी में पिछले बार जो 2017 के चुनाव हुए थे 39% आए थे, अभी 41% कैसे आ गए? उनको तो 30 के नीचे होना चाहिए था, 26%, 27%, 28%। तो समझ में आती बात। तो इसका मतलब है कि यूपी में कम से कम 220-25 सीट का जो है वो भाजपा को मिला है, ये ईवीएम की बदली करके। और ईवीएम की बदली कहाँ पे हुई है? जो हॉट सीट नज़र में आने वाली है वहाँ नहीं हुई, और जो नज़र में नहीं आती है छोटी जगहों पे, लखीमपुर में जैसे 8 की 8 सीट भाजपा जीत गई। उसके बाद में जो यादव लैंड जो बोलते हैं, मैनपुरी इटावा वाला इलाका, वहाँ पे भी भाजपा जीती है बहुत प्रचंड बहुमत है, जबकि ज़्यादा है। तो वहाँ पे जीत होना मुश्किल था। और उसके बाद में और भी कई जगह पे जैसे खबर आई, जैसे बनारस में 3 ट्रक ईवीएम से भरे हुए पकड़ाए थे, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। और ये प्रधानमंत्री का इलाका है, और वहाँ पे जो ये हुआ तो उसके बाद में फिर कैसे फिर लिपापोती करी गई कि वो ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे थे। तो वो तो लेकिन ईवीएम जो थे उसमें वोट पड़े हुए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि बिना सुरक्षा के, बिना किसी के मालूमात के ईवीएम लेके जाया जा रहा था? तो इस पे जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद में बैलेट पेपर पकड़ाया लेखापाल लोगों के पास से, तो वो भी बिना बिना परमिशन के, बिना मतलब बैलेट पेपर ऐसे कोई ऐसे लेके नहीं घूम सकता है जेब में रख के। उसके बाद में फिर पेटी पकड़ाई थी ईवीएम से भरी हुई, कचरा पेटी में, तो वो एक मुद्दा गरमाया था। तो ऐसे बहुत सारे जो यूपी में दिखे, तो ये दर्शाता है कि ईवीएम की बदली की गई। और जो रिजल्ट दिखा रहे हैं तो वो भी कोई पचा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। एक बात और बोल रहे हैं कि मायावती ने आखिरी समय पे जब समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट किसी भी इलाके में खड़ा किया गया, तो मायावती ने वहाँ पे अपना आदमी बदल के और ऐसा उसी की जाति का आदमी को खड़ा किया, तो इस तरह से वोट कटवा का काम किया। तो वैसे तो बात ये सही है कि मायावती जो थी वो तो चुनाव प्रचार करी नहीं थी, किसी चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं करी थी, कोई काम नहीं किया 5 साल में। और उसके बाद में उनकी सेटिंग थी भाजपा से कि मायावती की सेटिंग थी भाजपा से कि वोट कटवा का काम करना है, ठीक है। तो उन्होंने जिस जाति का सपा प्रत्याशी था जिस क्षेत्र में, वहाँ पे उसी जाति के आदमी को खड़ा किया, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो जमीन पे जो लहर थी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, ऐसे जब लहर ऐसे चलते हैं आंधी की तरह, तो वहाँ पे सब उड़ जाते हैं। तो वहाँ पे किसी को भी खड़ा कर लेती मायावती कोई ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बेस बन चुका है। मायावती का बेस घट रहा है। अभी देखिए तो 12% वोट मिले, सिर्फ जाटो लोगों के मिले, बाकी और किसी के वोट नहीं मिले उनको, ना मुसलमानों के मिले, ना नॉन जाटों के मिले, ना कुछ पिछड़ों के मिले, ना अगड़ों के मिले, ब्राह्मणों के जो उनके सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं तो उनके भी कुछ वोट नहीं मिले। तो
इनका शुरू से ही प्लान था कि वोट कटवा का काम करना है भाजपा के लिए। लेकिन ये आप एनालिसिस कर लीजिए, जितने भी क्षेत्र हैं तो बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं मिले। उनको जहाँ जहाँ पे जाटो थे बस वहीं मिले, बाकी नहीं मिले। तो अगर जैसे कि कहीं पे कोई, जैसे कि कुशवाहा या मौर्या खड़ा हो गया सपा के लिए, तो वहाँ पे अगर वो मायावती कोई कुशवाहा खड़ा कर देंगी तो ऐसा नहीं है कि वो कुशवाहा को वोट मिल जाएगा मायावती वाले को, तो नहीं मिल सकता है उसको। उनका कोई वोट बेस है ही नहीं। तो ये सब जो है, जितना भी ये जो बातें हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं सब अनर्गल बातें हैं। मुद्दे की बात यह है कि प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। उनको 300 सीट से ज़्यादा मिलना चाहिए था। उनका जो वोट शेयर जो है वो 40% के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन हुआ है सब उल्टा, और ये इतनी बहुत बड़ी बात है, और ये जो है कोई पचा नहीं सकता है, और इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने जैसा कहा है कि फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, कि पता लगाना चाहिए कि जिस ईवीएम में वोट पड़े काउंटिंग के समय वही ईवीएम थे कि कोई दूसरे ईवीएम थे। बहुत जरूरी पता करना। और ये जिस तरीके का जो बात आया है कि चुनाव अधिकारी जिस तरह से बात बता रहे हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है। तो ये जो है मामला इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। जो विपक्षी है देखिएगा सब जुट जाएंगे इसमें, और इसमें इसका भारी विरोध होगा। पूरे देश में इसके बारे में बात की जाएगी, और ये जो गड़बड़ी है इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है।